गुड मॉर्निंग दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत को फिर स्टार्ट करते हैं एक बार। और विद्युत में हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये किन किन पे निर्भर करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या होगा, ये क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस। आर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हमारे तार हैं खंबे पे, यानी दो पोल के बीच में जो हमारे तार लगे होते हैं उन पे हमारा कैसे निर्भर करेगा ये देखना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तार की लंबाई पर। सबसे पहले तार की लंबाई पर, लेंथ होगा वायर। ठीक, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर। इसका अर्थ क्या है, देखो दो चीज को बहुत क्लियर और स्पेसिफिक वे में लेके चलना। जैसे हमसे किसी ने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक हुआ क्या इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली, डायरेक्टली मतलब क्या अनुक्रमानुपाती। ठीक है, और इनवर्सली मतलब होता हमारा व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो जैसे हमने डायरेक्टली की बात करी, डायरेक्टली की बात का अर्थ यह है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, एक घटेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा, ये होता हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर हम बोलते हैं उसे क्या अनुक्रमानुपाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात होती है किसकी, इस पे क्या व्युत्क्रमानुपाती, या फिर हम बोलते हैं इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब 1/, में चलना। इनवर्सली का अर्थ क्या होता है, 1/, में लेके चलना। ठीक है, तो इनवर्सली का अर्थ ये हुआ, इनवर्सली क्या होगा, अगर ये बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका एरिया घट जाएगा, क्षेत्रफल घट जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये घटता है तो उसका क्षेत्रफल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है यानी अनुक्रमानुपाती क्या होता, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा, इनवर्सली में क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, इट मींस क्या है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता, प्रतिरोध बढ़ता तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घटता है तो हमारा उसका एरिया क्षेत्रफल भी घट जाएगा। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या है या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो दो बात को ध्यान में रखते हुए, पहले क्या करा, तार की लंबाई, पहला क्या कहा उसने, तार की लंबाई। ठीक है, तो लेंथ देखनी है हमें, वायर की लेंथ देखनी है। ठीक है, तो जब हमारे पास दो पोल, दो खंभों के बीच में जो तार होगा, तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा, और तार जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, दूसरी बात में उसने कहा कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A मींस तार के क्षेत्रफल की, एरिया की बात कर रहा। ठीक है, तो क्या होगा कि जितना प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा उतना ही एरिया घट जाएगा, और जितना रेजिस्टेंस घटेगा उसका एरिया उतना ही बड़ा हो जाएगा। इट मींस कहने का ये है कि तार में जो है, तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और तार जितना बारीक होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए घर में जो फ्यूज वायर लगाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, कटआउट। ठीक है, जो घर में फ्यूज वायर लगाए जाते हैं उन पे जो तार लगाए जाते हैं वो हमेशा तार बारीक लगाए जाते हैं, मोटे तार नहीं लगाए जाते। अगर मोटे तार हम लगा देंगे तो फ्यूज वायर बहुत जल्दी फूक जाएगा, फ्यूज कटआउट हमारे फूक जाएंगे और हमारा क्या, पूरे घर की लाइट गायब हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां से उसने कहा कि तार का पदार्थ, तार का पदार्थ, देखो तार के पदार्थ जैसे सोना हुआ, चांदी हुई, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, लोहा हुआ, जब ये सारे के सारे अलग अलग होंगे तो इनके प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे, या इनके क्या रेजिस्टेंस भी
अलग अलग होंगे। तो तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध तार के क्वालिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे सोने का ले लिया तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है, चांदी का ले लिया उससे कम होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रखते हुए चलना हमें ये। तो यहाँ पर क्या होगा, तार का पदार्थ, जैसे मैं बात कर रहा था अभी किसकी, सोने की, चांदी की, तो जिस तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उस तार को उतना ही बारीक लो। ठीक, जैसे मैं कल एक छोटी सी बात की थी कि सोने का तार लिया हमने, तो अगर हम अपने घर में सोने के तार की फिटिंग करा देते हैं, ठीक है, तो कभी भी वो तार हमारा जलेगा नहीं, फूकेगा नहीं। क्लियर है, लेकिन अगर किसी को पता लग जाएगी चोरी जरूर हो जाएगा घर में। क्लियर है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, तार के ताप की। ठीक, तो ताप तार का जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इट मींस तार जितना ज्यादा गर्म होता चला जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से कुल मिलाकर इन चार कंडीशन को लेते हुए अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है, तो जरा देखो यहां से क्या था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A उसका क्षेत्रफल, यानी लंबाई बटे क्षेत्रफल, लंबाई बटे क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, L/A हो जाएगा। जब यहां से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती या क्या व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं हम, तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, एक नियतांक ले लेते हैं, तो वो नियतांक क्या होगा, इज इक्वल टू रो, इसे बोलते हैं हम रो। ठीक, L/A, L/A। ठीक, और ये रो जो है, इस रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होगा, ये रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू A/L, R इंटू A/L। ठीक, ये क्या है, यहां लिख लो, जहां वेयर, जहां रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ए क्या होगा, तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर। ठीक, उसके बाद आर क्या होगा, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ये तार का प्रतिरोध होगा। और एल क्या होगा, तार की लंबाई, तार की लंबाई। ठीक, अब यहां से जर्नल या कंपटीशन के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जनरली कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि अगर किसी तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या था, तार की लंबाई जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, हमारी प्रतिरोध के, यानी तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता हमारा कि अगर तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तार का अगर प्रतिरोध बढ़ा दिया तो उसका क्षेत्रफल घट जाएगा। ठीक है, तार के पदार्थ पे प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तार के पदार्थ पर प्रतिरोध, जैसा तार होगा यानी जैसा प्रतिरोध, जैसा तार होगा, पदार्थ होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, वैसा ही आएगा निकल के। फिर कहेगा कि तार के ताप का क्या, तार पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता, तो तार का ताप क्या हो जाएगा, अगर बढ़ गया तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर तार का ताप घट गया तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ जी। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू, ठीक है, आर ओ, रो, ठीक है, आर ओ, रो इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है,
तो ये होगा हमारा क्या विशिष्ट प्रतिरोध, जहां ये क्या विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या विशिष्ट प्रतिरोध, ए क्या होगा तार का क्षेत्रफल, आर क्या होगा प्रतिरोध, और ये होगी तार की एल लंबाई। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं मात्रा, इसका यूनिट की बात करते हैं। तो जरा देखो यूनिट कैसे निकालते हैं, इसकी यूनिट देखनी है हमें, ध्यान दो जरा, यूनिट मात्रा कैसे निकालेंगे इसका। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट तार के विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा। ठीक है, रो का मात्रक निकालना हमें, तो क्या लिखेंगे यहाँ आर का मात्रक, आर का मात्रक इनटू क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल ए का मात्रक अपॉन में एल का मात्रक, एल का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ ए यूनिट ऑफ आर अपॉन यूनिट ऑफ एल। ठीक, प्रतिरोध किस में लेते हैं हम ओम में, प्रतिरोध किस में लेंगे ओम में, और ये किस में लेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस में लेंगे मीटर स्क्वायर में, और तार की लंबाई किस में होगी मीटर में, तार की लंबाई मीटर में, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, एक मीटर से एक मीटर कटा तो रो इक्वल टू कितना हुआ ओम मीटर, ओम मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो हमारा कौन होगा ओम मीटर। ठीक है, कौन होगा ओम मीटर। क्लियर। अब जरा देखो यहां से विशिष्ट प्रतिरोध की हम डेफिनेशन अगर देने लगे, विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन अगर देने लगते हैं, परिभाषा क्या होगी, तो यहाँ पे देखो रो इज इक्वल टू कितना का आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल होगा। ठीक, अब अगर हम आर इज इक्वल टू 1 ओम कर लें, ठीक, ए इज इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, और एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर, तो रो इज इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू 1 अपॉन 1। ठीक है, इट मींस रो इज इक्वल टू कितना होगा टोटल 1 ओम मीटर, 1 ओम मीटर। ठीक है, 1 1 की मल्टीप्लाई 1 होगी, 1 से काट दिया तो कितना हुआ 1 हुआ हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 1 ओम मीटर। तो क्या कहेंगे हम यहां से कि यदि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तथा उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, और तार की लंबाई 1 मीटर हो, तार की लंबाई 1 मीटर हो, या फिर हम कहेंगे कि तार की लंबाई किसी वैद्युत परिपथ में तार की लंबाई 1 मीटर हो, ठीक, तथा उसका 1 ओम प्रतिरोध पर, 1 ओम प्रतिरोध पर क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध 1 ओम मीटर होगा, या 1 ठीक है 1 ओम मीटर होगा। ठीक है, तो क्या कहा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि इफ वी हैव अ 1 मीटर ऑफ लेंथ, 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, द एरिया विल बी 1 मीटर स्क्वायर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1 मीटर, देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज 1 ओम मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं तार के संयोजन की, इसकी बात करेंगे तार के संयोजन की, और तार में संयोजन 2 तरह का होगा, या तो सीरीज में होगा या तो पैरेलल में होगा। ठीक है, या तो सीरीज में होगा या तो पैरेलल में होगा। तो जरा देखते हैं तार का संयोजन, तार का संयोजन, ठीक है, और इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। ठीक है, तार का संयोजन अब 2 तरह से होगा, या तो होगा सीरीज में, ठीक, और दूसरा होगा पैरेलल में। ठीक, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और दूसरा कौन होगा हमारा समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक, अब देखो जरा कैसे श्रेणी क्रम होगा और कैसे समांतर क्रम होगा। यहां से हमारे 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे केवल,
ठीक है, या तो इस पे न्यूमेरिकल आएगा, या तो फिर डेरिवेशन आएगा। ठीक, डेरिवेशन किसे कहते हैं? जो हम मैथमेटिकली सोल्व करते हैं, करके चलेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होगा, यहाँ पे हम वायर लेते हैं, ठीक है, ये वायर होंगे, इन वायर का मतलब प्रतिरोध होंगे। अभी हम 2 ले लें, 3 ले लें, 10 ले लें, वो हमारी मर्जी है, चाहे जितने में हम लेके चलें। ठीक है, मान लो सपोज दैट हमारे पास 3 वायर है मेरे पास, ठीक है, ये 3 वायर देखो, या तो सिंपल एक डायग्राम बन के आ जाएगा, या फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसे बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मैं कल बताया था कि जिधर बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, जिधर छोटा होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ का रेजिस्टेंस R1 होगा, R2 होगा और R3 होगा। यहाँ वोल्टेज V1 होगा, वोल्टेज V2 होगा और वोल्टेज V3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा डायग्राम होगा। क्लियर है? अब देखो जरा, यहां से जब हमारा करंट फ्लो करेगा, तो यहां से करंट चली हमारी, ये घूम के पूरे सर्किट में एक ही करंट आई और वापस यहाँ पे एक ही करंट हमारी निकल जाती है, तो क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ से क्या बनता है, सीरीज से, श्रेणी क्रम से क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा हमारे कितने होते हैं, 3। मैं कितने लिए यहाँ पे 3 लिए, लेने को हम कितने भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो हमारी करंट होगी, जो वैद्युत का फ्लो होगा, वो एक ही वायर के थ्रू हो जाएगा, यानी सारा का सारा पूरे सर्किट में एक ही जगह से हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमारा जो इस श्रेणी क्रम में वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता, समान क्या होता, इक्वल क्या होती है, करंट होती है। ठीक है, और डिफरेंट क्या होते हैं, वोल्टेज होते हैं। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान चलती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसे लिखने का तरीका क्या, कि किसी वैद्युत परिपथ में हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, R1, R2, R3। ठीक है, माना हमने 3 रेजिस्टेंस लिए, R1, R2, R3, जिनके वोल्टेज V1, V2, V3 हैं। ठीक है, टोटल वोल्टेज यहां से निकल के जाएगा V निकल के जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध R1 के लिए, ठीक, फिर दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए निकालेंगे, फिर तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए। तो सपोज दैट यहाँ से I करंट पास होती है, यहाँ से देखो कोई भी बीच में कट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी करंट जाएगी, I, और वापस भी कितनी करंट आएगी, I ही वापस आएगी। ठीक है, I ही वापस आएगी। तो पहले प्रतिरोध के लिए बात करो, पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, ओम के नियम से V1 = IR1। ठीक है, तो यहां से क्या निकालोगे, V1, V = IR होता, तो ये कितना हो जाएगा, V1 = IR1। सिंपल सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट आइटरेशन होगी, सेकंड आइटरेशन में क्या कहेगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए ठीक, क्या निकालेंगे, विभवांतर। ठीक, ऐसे ही यहाँ क्या निकालेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर। तो कितना हो जाएगा, V2 = IR2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड आइटरेशन, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो थर्ड के लिए निकालने हैं, उसके लिए थर्ड आइटरेशन में क्या हो जाएगा, विभवांतर कितना हो जाएगा, V3 = IR3। ठीक, अब टोटल वोल्टेज निकालो, क्या निकालना, कुल विभवांतर कितना होगा, तो कुल विभवांतर
कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहां से उठाओ V1 V2 V3 की वैल्यू रख दो, तो V इक्वल टू कितना होगा, V1 कितना IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, I क्या होगा, सारे में एक जैसा कॉमन ले लो, I कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहां से ये क्या होगा, V होगा। ठीक, ओम का नियम क्या कहता, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, लॉ ऑफ ओम क्या कह रहा, ओम के नियम से V इक्वल टू कितना होगा हमारा I R, V इक्वल टू I R हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रखेंगे, V की जगह बस I R रख दो, यहाँ पे क्या रखो I R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, I से I कट जाएंगे, तो R इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इट मींस क्या कहा उसने, उसने कहा कि अगर हमारा श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस होगा, अब देखो इसे हम क्या बोलते हैं, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो ये है हमारा किसमें, सीरीज में, श्रेणी क्रम की बात करी हमने। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखो करंट सारे में कैसी थी, सेम, एक ही करंट का फ्लो हो रहा था। ठीक है, जबकि हमारा अभी हम बात करते हैं समांतर क्रम की, किसकी करेंगे, समांतर या पैरेलल की। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, समांतर क्रम को जरा देखते हैं अभी, समांतर क्रम में बात करेंगे। पैरेलल और समांतर, समांतर श्रेणी। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर हम कहेंगे समांतर श्रेणी। तो यहां देखो जरा, इसका ऐसा कुछ डायग्राम होगा, ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इन तीनों को हम कुछ इस तरह से मिला देंगे, यहां से हमारी करंट का फ्लो होगा, एक इसमें इसमें इसमें, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, वोल्टेज जुड़ा होगा। ठीक, कितना होगा, V वोल्टेज होगा। ठीक, अब देखो जरा, इसमें कॉमन क्या होगा, वोल्टेज, यहां से I करंट जाएगी, यहां जाएगी I1 हो जाएगी, यहां जाएगी I2 हो जाएगी और यहां I3 हो जाएगी, I1 आएगी यहां तक निकल के। ठीक है, यहां तक कितनी होगी, I1 निकल के आई, यहाँ I2 निकल के आएगी और यहाँ से जाएगी I3, और टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I, टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हमारे किसमें लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए या फिर पैरेलल लगे हुए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट का फ्लो होगा, यहाँ से करंट का फ्लो कितना होगा, I करंट जाएगी, टोटल करंट I जाएगी, और यहाँ से वोल्टेज कितने होंगे, वोल्टेज टोटल करंट कितनी जाएगी, I जाएगी, और ये I जो है तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जितने तार होंगे I1 I2 I3। ठीक है, तीन तारों में अलग अलग हो जाएगी। ठीक, वोल्टेज कितनी होगी, V होगी। तो पहले प्रतिरोध के लिए कितनी हो जाएगी करंट, पहले प्रतिरोध के लिए फर्स्ट आइटरेशन में देखेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए करंट क्या होगी, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए वैद्युत धारा, वैद्युत धारा I1 इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन
R1। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध के लिए लिखेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए वैद्युत धारा, तो I2 पहले में कितना गया था करंट I1, दूसरे में I2 जाएगा, कितना हो जाएगा V/R2, V/R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए, ठीक है, थर्ड आइटरेशन में बात करेंगे तो कितनी करंट होगी I3 V/R3, ठीक है। कुल करंट कितनी होगी, कुल वैद्युत धारा या कुल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, I कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। यहाँ से I1 I2 I3 की वैल्यू रखोगे तो कितनी होगी V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये I के इक्वल होगी, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया, क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा I के इक्वल। लेकिन ओम के नियम से क्या होगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से कितना हो जाएगा V/IR, तो I कितना होगा V/R। इस I की जगह ये वैल्यू रखो, तो V/R कितना होगा, V कॉमन हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इस V से V कट जाएगा, तो 1/R कितना बना हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन इसका निकल के आ जाएगा, क्लियर है। इसका कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा हमारे पास। यानी जब हमारे प्रतिरोध किसमें होंगे, समांतर क्रम में होंगे, तो उनका तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा हमारा, जब हमने किसकी बात की थी, श्रेणी क्रम की बात की थी, तो श्रेणी क्रम में हमारे क्या थी, करंट समान थी, वैद्युत धारा समान थी। और जब हमने यहाँ पे बात की समांतर, इसमें सॉरी श्रेणी क्रम में बात की थी तो वैद्युत धारा समान थी। और जब हमने इसमें बात की पैरेलल में समांतर क्रम में बात की तो हमारा क्या था, हमारा जो वोल्टेज था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस था वो समान था, क्लियर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ, नई चीज के साथ आएंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।